शीर्षक एक अजीब रात। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था और उनके साथ मिलकर खेती करता था। एक दिन राजू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज उसके पास से आ रही थी। राजू ने आवाज की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। राजू ने आवाज को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज लगातार आ रही थी। आखिरकार राजू को आवाज का पता लगाने के लिए खेत में घूमना पड़ा। राजू ने खेत के हर कोने की जांच की, लेकिन उसे आवाज का कोई स्रोत नहीं मिला। वो निराश होकर वापस अपने घर चला गया। रात को राजू को फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बहुत ही स्पष्ट थी। राजू को लगा कि आवाज किसी महिला की है। राजू ने आवाज की ओर ध्यान से सुना। आवाज में मदद की गुहार थी। राजू को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अंत में राजू ने आवाज की ओर जाने का फैसला किया। वो खेत में वापस गया और आवाज की ओर चल दिया। राजू ने आवाज का स्रोत एक पुराने खंडहर में पाया। खंडहर में एक महिला बैठी थी। वो महिला बहुत ही दुखी और परेशान लग रही थी। राजू ने महिला से पूछा कि वो क्या चाहती है। महिला ने राजू को बताया कि वो एक भूत है। वो इस खंडहर में फंसी हुई है और उसे मुक्त करने के लिए किसी की मदद की जरूरत है। राजू ने महिला की मदद करने का फैसला किया। उसने महिला को बताया कि वो उसे मुक्त करने के लिए कुछ कर सकता है। राजू ने महिला को एक मंत्र सिखाया। महिला ने मंत्र का जाप किया और अचानक वो खंडहर से बाहर निकल आए। महिला बहुत खुश थी। उसने राजू को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी। महिला के जाने के बाद राजू को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है। राजू ने उस रात की घटना को किसी को नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि लोग उसे पागल समझें। लेकिन राजू की नींद उस रात नहीं आई। उसे उस महिला की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। अगले दिन राजू ने उस महिला की तलाश करने का फैसला किया। वो उस खंडहर में वापस गया, लेकिन महिला को वहां नहीं पाया। राजू ने महिला की तलाश कई दिनों तक की, लेकिन उसे महिला का कोई पता नहीं चला। राजू को समझ नहीं आया कि महिला कौन थी और वो उससे क्यों मदद चाहती थी। लेकिन राजू को इस बात की खुशी थी कि उसने महिला की मदद की थी। राजू को ये भी शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की मदद करने से कभी नहीं डरना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हमारे लिए अजनबी हो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करने से कभी नहीं डरना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हमारे लिए अजनबी हो। इस कहानी में राजू ने एक भूत की मदद की। भले ही भूत एक अजीब प्राणी हो, लेकिन राजू ने उसे मदद करने का फैसला किया। राजू के इस फैसले से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति हमारे लिए कितना भी अजनबी हो। इस कहानी में राजू को महिला की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। वो इस आवाज से परेशान था, लेकिन उसने महिला की मदद करने का फैसला किया। राजू के इस फैसले से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, भले ही हमें कोई परेशानी हो, लेकिन हमें दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कहानी में राजू को महिला की मदद करने के लिए एक मंत्र सिखाना पड़ा।